What really makes the dollar powerful is that the United States is in the red. The Bretton Woods Conference was held to find an alternative. The US was aware of the precarious position of the dollar unbacked by gold. How is it that the United States have managed to turn a trade deficit into the greatest instrument of colonial power in the history of humanity? इस वक्त दुनिया में 180 करेंसीज पूरे ग्लोबली यूज में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज डॉलर सबसे बड़ा ग्लोबली रिजर्व करेंसी है। ग्लोबल ऑयल और ग्लोबल गोल्ड ट्रेड आज डोमिनेटली यूएस डॉलर में कंडक्ट होता है। ये सबसे वैल्यूएबल करेंसी भी नहीं है, फिर क्यों आज डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी बन के बैठा है? ऐसा क्या किया यूएस ने जो आज डॉलर के सामने कोई टक्कर का आता ही नहीं है? हाउ डॉलर बिकेम द किंग ऑफ ऑल द करेंसीज। यूएस डॉलर के इतने पावरफुल बनने का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके मेनली 3 रीजंस हैं। पहला है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, दूसरा है ऑयल डोमिनेंस और तीसरा है स्विफ्ट नेटवर्क। इन तीनों पर हमें एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि अगर यूएस ने ये सब किया तो किया कैसे। ये कहानी शुरू होती है 1940s में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तब यूके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की हालत में आ गया और तब का सबसे पावरफुल करेंसी था यूके पाउंड स्टर्लिंग। अब यूके की इतनी बुरी हालत के कारण पाउंड स्टर्लिंग ने भी अपनी हेजेमनी खो दिया और अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है यूएस की। जहाँ पूरे दुनिया की नज़र वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर था, तब यूएस अपनी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा था। जितना हो सके इंपोर्ट्स कम करके एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दे रहा था। अब बस ज़रूरत थी तो एक मौके की, और वो मौका भी मिल गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण जापान और कई से यूरोपियन कंट्रीज क्राइसिस से गुजर रहे थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए साइन हुआ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। 44 कंट्रीज और तकरीबन 700 रिप्रेजेंटेटिव्स मिले माउंट वाशिंगटन के एक रिजॉर्ट में, जहाँ 2 चीज़ें डिसाइड हुई। पहले ये है कि एक फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट बनाया गया यूजिंग गोल्ड एज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो यहाँ यूएस ने ये बोला कि बाकी देशों के पास तो अभी उतने गोल्ड रिजर्व नहीं है, तो आप लोग आज से जितने ट्रेड करना है वो डॉलर में करना शुरू कर दो। और यूएस आप लोगों को $35 के बदले 28.3 ग्राम गोल्ड देने का प्रॉमिस करता है, जिसकी वजह से अभी डॉलर का यूसेज बढ़ने वाला था। जहाँ पहले हर एक देश की करेंसी वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक होता था, अब वो खत्म होकर सिर्फ डॉलर गोल्ड के साथ लिंक होगा और बाकी करेंसीज डॉलर के साथ लिंक होगा। दूसरा ये था कि वहाँ आए देशों ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किए, जिसका काम क्राइसिस से गुजर रहे देशों को लोन देना था। लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF जो पैसा देगा वो डॉलर्स में होगा, और जब वो कंट्रीज पैसा वापस करेंगे तो वापस भी डॉलर्स में ही करना होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो हाउ शार्पली यूएस इज प्लेइंग दिस गेम, नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम बट फॉर अ लॉन्ग टर्म। पर उसके बाद यूएस ने बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया, और यही नहीं, ट्रेड डेफिसिट जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस किए, जिसकी वजह से 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस सिस्टम को सस्पेंड कर दिया, और इसी को निक्सन शॉक कहा जाता है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इसके बाद भी यूएस रुका नहीं। उस वक्त यूएस कई जगहों से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा था, और यूएस के पास ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की पूरी मशीन थी, और वहाँ अरब देश के पास ऑयल तो था लेकिन उसको निकालने के लिए मशीन नहीं थी, और यहीं पर यूएस को और एक मौका दिखा। जैसे ही यूएस को पता चला कि अरब देशों के पास ऑयल है पर उसको निकालने के लिए उनके पास मशीन्स नहीं है, यूएस मदद लेकर पहुंचा सऊदी किंग के पास, जहां यूएस ने वादा किया कि वो अरब देशों की मदद करेंगे उस ऑयल को निकालने के लिए, पर साथ ही साथ ये भी बोला कि जब वो ऑयल ट्रेड होगा तो वो यूएस डॉलर में ट्रेड होगा। तब सऊदी किंग को उस ऑयल को निकालने के लिए किसी से मदद चाहिए था, और वो मदद यूएस से मिल रहा था, तो सऊदी किंग एकदम से मान गया। अब यूएस के कहने के अनुसार वो ऑयल बाहर के देशों में यूएस डॉलर में ट्रेड होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अरब किसी देश को अरब देश से ऑयल चाहिए होता था तो उनके पास यूएस डॉलर होना ज़रूरी हो गया था, और इसी कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अपने पास यूएस डॉलर रिजर्व में रखना शुरू कर दिया, और इस तरह खेला यूएस ने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक, जिसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। आज यूएस डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व करेंसी है। यूएस जब भी ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स खेलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के खेलता है, इसलिए हम देख सकते हैं यूएस के पहले के लिए इलेक्शंस हम आज भी महसूस करते हैं। ये तो बात होगी कि यूएस ने पास में अपनी करेंसी और देश को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या किया, पर ऐसा क्या चीज़ है जो आज मॉडर्न ज़माने में भी यूएस और यूएस डॉलर को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना के रखा है?
पहले के ज़माने में तो पूरा पेपर करेंसी यूज़ होता था। कोई भी लेन देन हो या किसी इंसान को किसी और को पैसे देने हो, वो पूरा प्रोसीजर कैश में होता था। लेकिन जब डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आया तब पूरा बदल गया। अब अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो वो पूरा डिजिटली होता है। आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बैंक जाके IFSC कोड और बाकी की डिटेल्स देने और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपको यही पैसे इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर काम आता है स्विफ्ट नेटवर्क। SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. It is a secure global messaging network used by banks for making international transactions. अगर आपको एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप अपने बैंक जाओगे, स्विफ्ट कोड दोगे और बाकी की डिटेल्स दोगे। और अगर आपका बैंक और उस देश का बैंक लिंक होगा तो पैसे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर रोल आता है कॉरेस्पोंडेंट बैंक का, जो US में होता है। अब आपको अपनी डिटेल्स उस कॉरेस्पोंडेंट बैंक में देना है और वो बैंक अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके उस देश के बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि स्विफ्ट नेटवर्क का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और इस स्विफ्ट नेटवर्क में भी डोमिनेंस इंटायरली US का ही होता है। US जब चाहे इस नेटवर्क से किसी भी देश को निकाल सकता है। The United States and European Union have decided to remove a number of Russian banks from SWIFT. और इस नेटवर्क से निकल जाने का कंसिक्वेंसेस बहुत ही बुरा हो सकता है। और इन सारी रीजंस की वजह से आज कोई भी देश US और US डॉलर के सामने टिकता ही नहीं है। कोशिश तो बहुत सारे देश और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। US ने अपनी फाउंडेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आज कोई इसको हिला तक नहीं पाता। US के पहले के लिए डिसीजंस और एक्शंस आज US डॉलर के प्रेजेंट को अच्छे से डिफाइन करता है और इसमें कोई भी शिकायत नहीं है।